सुना है कभी उस भूतिया घर की कहानी? हमारे शहर के किनारे वाला जो रहस्यों और डर से घिरा हुआ है। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसे बहादुर या शायद पागल लड़के की जिसने इसके राज खोलने की हिम्मत की। एक शाम रमेश ने उस घर में जाने का फैसला किया। दरवाजे की चीख ने उसका भूतिया संगीत से स्वागत किया। जैसे ही वो अंदर कदम रखा, तापमान गिर गया। उसकी सांसें ठंडी हवा में दिखने लगी। उसने फुसफुसाहटें सुनी, मुश्किल से सुनाई देने वाली, लेकिन जरूर सच्ची। कौन हो तुम? ऐसा लगता था जैसे वो पूछ रही हो। मध्यम रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं, उसके हर कदम के साथ झिलमिलाती हुई। रमेश का दिल उसके कदमों से भी तेज धड़क रहा था। खाली गलियारों में गूंज रहा था। बत्तियां अनियमित रूप से टिमटिमाई, दीवारों पर भयानक परछाइयां डाल रही थीं। वो कसम खा सकता था कि उसने कुछ आकृतियां हिलते हुए देखी, लेकिन जब भी वो मुड़ता, वहां सिर्फ खालीपन होता। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हवा चली, अपने साथ एक धीमी, दुख भरी धुन लेकर आई। रमेश गलियारे के अंत में पहुंचा, जहां एक पुरानी, धूल से भरी तस्वीर तिरछी लटकी हुई थी। उसमें एक परिवार था, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वो घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से भरकर रमेश उस घर से भाग गया, कभी वापस न लौटने की कसम खाते हुए। जैसे ही उसने एक आखिरी बार पीछे देखा, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वापस मत आना। याद रखो, कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ना ही बेहतर होता है। वो भूतिया घर अभी भी खड़ा है, अपने अगले मेहमान का इंतजार करते हुए। सुरक्षित रहो और किसी अंधेरे भूतकाल वाली जगह में जाने